जय हिंद बच्चों, आपके अपने चैनल वाई के भी नॉलेज में स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित से अध्याय 8 से प्रश्नावली 8.2 के लिए पढ़ेंगे, जिससे इसके माध्यम से हम प्रश्नावली 8.2 को बनाएंगे, जिसका टॉपिक है द्विपदी व्यंजक के गुणनखंड, है ना। तो यहाँ पे देखो दो पद दिख रहा है, 6 धन 9y। तो यहाँ पे हम दोनों पदों में गुणनखंड निकालना सीखेंगे, जो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ होना चाहिए, जिसको हम महत्तम समापवर्तक करते हैं। तो चलिए हम इसको जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3, और ये धन इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 3 और गुणित y। अब यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे दो पद है, तो इन दोनों पदों में जो उभयनिष्ठ निकल रहा है, समान संख्या सजातीय, वो देखिए क्या निकल रहा है। यहाँ पे देखिए 3 निकल रहा है, यहाँ भी एक 3 निकल रहा है। तो हम इसको निकालेंगे, 3 बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे 2 बचा, और धन यहाँ पे ये तो निकल गया, तो 3y। तो अब देखिए हमने इसको गुणनखंडन कर लिया, इसको हम गुणनखंड कहेंगे, और इस रूप में हमें जो प्राप्त किया इसको हम गुणनखंडन कहते हैं। अर्थात किसी दोपदी या बहुपदी व्यंजक के सभी पदों में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं, जिसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो प्राप्त जो पद होता है इसको हम गुणनखंडन कहते हैं, मतलब यह गुणनखंडन हो गया। तो ऐसे हम गुणनखंडन निकालना सीखेंगे। चलिए और देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें 36x धन 27y दिया हुआ है। अब इसमें हमें इन स्थिरांकों को गुणनखंडों में तोड़ना होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसको चलिए तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें गुणनखंडों में तोड़ना होगा। 2 गुणित 18 x धन, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 गुणित 9 गुणित y। आगे स्टेप यहाँ पे हल करें तो यहाँ पे हमें इसको और कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणित 3 छक्के 18 होगा, इनको तोड़े हैं तो x धन यहाँ पे 3 गुणित 3 और y। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए और क्या तोड़ सकते हैं। अब दोनों में देखो बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल रहा है, जो चिन्ह के बाद, धन चिन्ह या ऋण चिन्ह के बाद। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे देखिए इसमें देखिए और इसको तोड़ सकते हैं। तो चलिए तोड़ते हैं। 2 गुणित 3 गुणित 2, मतलब 3 दूनी 6 गुणित x कर दीजिए, और ये धन यहाँ पे तोड़ दिए हैं 3 गुणित 3 गुणित y। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो उभयनिष्ठ निकल रहा है दोनों पदों में समान, तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 3 निकल रहा है, 3 गुणित 3, और यहाँ पे देखिए 3 गुणित 3, और अधिक निकल रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है। तो हम यहाँ पे 3 गुणित 3 निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3 3 9 होता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 9, और बचा हमारे पास क्या, 2 दूनी 4 और x, 2 दूनी 4x धन यहाँ पे बचा क्या, 3y। इससे बड़ा हम उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं निकाल पाएंगे, तो इसे ही हम कहेंगे गुणनखंडन। मतलब 2 या 2 से अधिक बहुपदी व्यंजकों में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं, तो इस पद को हम गुणनखंडन कहते हैं। तो ऐसे हम निकालेंगे। तो चलिए हम प्रश्नावली की ओर चढ़ते हैं। अब देखते हैं सामूहिकरण विधि। इसका उपयोग हम बहुपदी व्यंजकों में गुणनखंड करने के लिए करते हैं। गुणनखंड करने के लिए उपयोग करते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। सामूहिकरण विधि बहुपदी व्यंजकों में गुणनखंड या गुणनखंडन करने के लिए उपयोग में लाते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे समझेंगे कि बहुपदी व्यंजकों को गुणनखंडन कैसे करते हैं।
तो यहाँ पे हमें 4 पद दिया हुआ है, तो इसमें हमें गुणनखंडन निकालने के लिए ध्यान लगाना होगा। जैसे हमें यहाँ पे ए दिख रहा है, फिर बी दिख रहा है, फिर ए दिख रहा है, फिर बी दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि ए वाले पद को एक साथ रखें और बी वाले पद को एक साथ रखें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए के पदों को व बी के पदों को क्रमशः जमाने पर या रखने पर लिख सकते हैं। तो चलिए ए वाले पद को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एक्स, उसके बाद और कहाँ दिख रहा है, देखिए ए वाला दिख रहा है, धन चिन्ह सहित लाएंगे, ए वाई, उसके बाद फिर बी वाले को ले लेते हैं, धन क्या हो गया ये बी वाई, और उसके बाद बचा क्या, धन बी एक्स। अब यहाँ पे हमने देखो सभी में तो समान नहीं दिख रहा है, दो दो में दिख रहा है, तो हमने दो दो का क्या बना लिया, जोड़ा बना लिया, है ना। हमें सभी सवाल में ऐसे ही करना होगा। अब दो दो का हमने जोड़ा बनाया, दो दो पदों का, तो हर एक पद में कोई ना कोई उभयनिष्ठ निकल रहा होगा। देखो यहाँ पे देखो दोनों में ए दिख रहा है, तो हम यहाँ पे ए निकालेंगे, बचा क्या हमारे पास एक्स धन वाई बचा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में यहाँ पे धन लिख देते हैं, धन। अब इन दोनों में देखते हैं क्या निकला हुआ है, दोनों में देखो क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है, बी दिख रहा है, बी निकाल दिए, बचा क्या वाई धन एक्स बचा। अब इसको देखो धन चिन्ह है, तो वाई धन एक्स को मैं एक्स धन वाई कर सकता हूँ इस रूप में। तो चलिए करते हैं यहाँ पे ए धन एक गुना एक्स धन वाई धन बी। अब इसको पलट दीजिए क्योंकि दोनों में धनात्मक है, तो एक्स धन वाई। अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कि दोनों देखिए ये दिख रहा है ए धन वाई, सॉरी एक्स धन वाई, और ये भी एक्स धन वाई, दोनों कॉमन दिख रहा है। जब दोनों कॉमन दिख रहा होगा तो हम यहाँ पे इसको उभयनिष्ठ निकाल देंगे, एक साथ दिख रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स धन वाई एक बार लिख देंगे, और हमारे पास जो बचा उसको हम गुना के साइन के साथ, मतलब धन चिन्ह नहीं लगाना है, गुना डांट वाला गुना, और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे बचा क्या ए, और यहाँ पे धन चिन्ह है धन बी। तो इस प्रकार हम गुणनखंडन करेंगे, ठीक है, ये आंसर होगा, इसको हम गुणनखंडन कहते हैं। चलिए हम प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे प्रश्नावली 8.2 से प्रश्न पहला, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पे देखो द्विपदी व्यंजक है ना, द्विपदी व्यंजक है, तो यहाँ पे हमें खाली स्थान भरना होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ क्या निकल रहा है। यहाँ पे देखिए खाली स्थान में क्या आएगा, यहाँ पे एक बचा, तो यहाँ पे इसके जगह में देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक बचा तो ये क्या निकला, यही तो निकलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स का घात 2, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बी में क्या हो जाएगा, 10 ए का घात 2 ऋण 12 बी का घात 2। अब यहाँ पे देखिए 2 बाहर निकल गया है, 2 बाहर निकल गया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे इस 2 में मैं किसका गुणा करूं कि मुझे ये पहला वाला पद मिल जाए। तो क्या लिख करूं, 2 पंचे 10, 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ नहीं निकला है, तो ये पूरा पूरा आ जाएगा, ए का घात 2, है कि नहीं, सिर्फ 2 बस निकला है। उसके बाद हम सी में आए, 27 ए बी का घात 2 धन 18 ए बी सी। अब यहाँ पे 9 ए बी निकल गया है कोष्टक से बाहर, यहाँ पे बचा क्या 3 बी। तो यहाँ पे धन आया है, तो यहाँ पे हमारे निकला क्या है, 9 ए बी निकला हुआ है। तो इस 9 ए बी में मैं किसका गुना करूं कि मुझे 18 ए बी मिल जाए। ए बी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ पे है, तो यहाँ पे ए बी निकला हुआ है तो सी आएगा, लेकिन 9 में मैं किसका गुना करूं कि 18 हो जाए, तो 9 दूनी 18, और ए बी यहाँ निकला हुआ है तो यहाँ पे ए बी सी है, तो यहाँ पे सी आएगा, ठीक है। उसी प्रकार डी को देखें, डी में देखिए 16 एक्स जेड ऋण 9 जेड का घात 2। अब यहाँ पे कोष्टक से बाहर जेड बाहर निकल गया है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल गया है, क्योंकि दोनों में देखो उसके ज़्यादा और कुछ नहीं निकाल सकते।
तो यहाँ पे देखिए ये जेड तो बाहर निकल गया, बचा क्या यहाँ पहले खाली स्थान में 16x बचा, ठीक है ना। ऋण अब एक जेड बाहर निकल गया और यहाँ पे बचा क्या, एक जोड़ घटाएंगे तो 9z बचा यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं ई में। ये देखिए ये बहुपदी व्यंजक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक पद, दो पद, तीन पद है, तो यहाँ पे तीनों में 2ac निकला हुआ है। इस 2ac में मैं किसका गुना करूं कि मुझे पहला वाला पद मिल जाए। पहले स्थिरांक को देखें क्या हो जाएगा, 2 में मैं किसका गुना करूं कि 12 हो जाए, तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पे ac निकला, a और c निकला हुआ है, बचा क्या यहाँ पे देखिए b का घात 2 बचा, यहाँ पे b का घात 2 लिख दीजिए यहाँ पे। अब उसी प्रकार दूसरे पद में आ जाते हैं, 2 निकला हुआ है, इस 2 में मैं किसका गुना करूं कि दूसरा वाला पद 8 आ जाए, तो 2 चौक 8, 4 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे ए सी निकला हुआ, ए और सी निकल गया है, ए निकल गया पूरा पूरा खत्म, बचा क्या यहाँ पे बी बचा और 2 ठो सी है, सी का घात 2 मतलब 2 है, 2 सी है, एक सी निकला है तो यहाँ पे एक सी बचेगा। अब उसी प्रकार तीसरा पद में आ जाइए ऋण, 2ac पूरा निकल गया है, तो 2 में मैं किसका गुना करूं कि मुझे 10 मिल जाए, तो 2 पंचे 10 हो गया यहाँ पे। अब ac निकला हुआ है, एक के निकल गया, एक का घात 2 है तो एक ए बचेगा, और c निकल गया क्योंकि एक c है तो c निकल गया। तो इस प्रकार हम इस खाली स्थान को ऐसे भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रश्न दूसरा गुणन खंडन कैसे करेंगे, आपको बताएं एग्जाम्पल के में, तो उसको हम नेक्स्ट डे देखेंगे। तो आज का यह वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो के सभी प्लेलिस्ट, कक्षा 8वीं की सभी प्लेलिस्ट देखना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई कार्ड में भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।